नमस्कार दोस्तों। आज एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा संवेदनशील खबर सामने आई है, जो कि रूस और यूक्रेन को युद्ध को लेकर है। इसमें रूस और यूक्रेन के युद्ध से संबंधित ब्रिटेन और फ्रांस और अमेरिका ने ये घोषणा की है कि जिससे पूरी दुनिया की एक जियो पॉलिटिक्स पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। और तो समझते हैं कि ये जो यूक्रेन और अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में क्या समझौता हुआ है, इससे संबंधित विस्तार से जानकारी करते हैं। आज फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया था, जिसमें दुनिया के कई सारे कंट्रीज उसमें शामिल थे। तो उसमें जो ब्रिटेन और फ्रांस ने ये घोषणा की है कि अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त होता है तो यूक्रेन की में शांति बनाए रखने के लिए वो अपने सैनिक भेजने के लिए तैयार हैं। तो इस योजना का क्या मकसद है, इससे इसका जो सीधा उनका कहना है कि युद्ध के बाद किसी नए संघर्ष या फिर से सीज फायर का उल्लंघन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए और यूक्रेन में जो है वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो ऐसा करना चाह रहे हैं। तो इस पूरे समझौते में जो मेन जो भूमिका निभा रहा है वो अमेरिका है। अमेरिका ने कहा है कि हम यूक्रेन में सीमा निरीक्षण मिशन को सपोर्ट करेंगे। और लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी बात अमेरिका की तरफ से ये आई है कि अमेरिका ने सिर्फ इस पर अपनी किसी भी तरह के सैनिकों को डिप्लॉय करने का या कोई आर्मी भेजने का वहाँ पर कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं दिया है, लेकिन वो इससे संबंधित रूस यूक्रेन से संबंधित जो खुफिया जानकारी हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है और जो सैटेलाइट से जो है वो यूक्रेन को मदद के रूप में देता रहेगा। लेकिन इस समझौते में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, उससे संबंधित है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है जो पिछले 3 सालों से जो रूस और यूक्रेन के युद्ध चल रहा है, इसमें संबंधित पहली बार ऐसा जो पूरे यूरोपियन कंट्रियों ने सीधे यूक्रेन के अंदर अपनी सेना भेजने की बात कही है। तो इसमें रूस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि रूस इसके लिए अपना बहुत बड़ा एक रूस के लिए एक नई बहुत बड़ी चुनौती सामने आ सकती है, और जिससे हो सकता है कि रूस और नाटो और यूरोपीय जो कंट्री हैं उनके बीच में कोई नया विवाद खड़ा हो। और इससे पहले भी रूस जो है वो यूरोपियन कंट्री को जो कि यूक्रेन पर फंडिंग का आरोप लगाता रहा है कि वो अपनी सेना वहाँ पर भेज रहे हैं और उन्हें आर्थिक मदद दे रहे हैं। तो इसका और उन्होंने रूस ने इस पर प्रतिक्रिया दी है कि अगर वो इस तरह के कोई गतिविधि करते हैं तो उसे सीधे एकता बार माना जाएगा और ये एक नया युद्ध में या रूस के साथ एक सीधा नई अंतर्राष्ट्रीय टकराव की वजह बन सकता है। और तो इससे ये स्पष्ट हो गया है कि जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है ये एक अंतर्राष्ट्रीय मोड़ पर पहुंच चुका है। तो अब जो ये फैसला हुआ है ये इस पर क्या होगा, इससे उन्होंने जो है ये वैश्विक जो ग्लोबल पावर है इसको बैलेंस करने का प्रयास किया है। लेकिन क्या ये जो फैसला है ये विश्व में शांति लाने का प्रयास है या एक नई खतरे की शुरुआत माना जा रहा है। तो इससे संबंधित आने वाले समय में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसमें और ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा जाए, या रूस और यूक्रेन के बीच कोई या नाटो के बीच में कोई नया विवाद बने। तो इसमें देखते हैं कि आगे
इससे संबंधित और कोई अभी अपडेट होगी तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।